गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। गाइस, जनरल इंग्लिश ग्रामर का इसमें महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम नंबर्स वचन का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानते हैं नंबर की डिफिनीशन क्या होती है। नंबर वचन नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, नंबर या वचन कहलाता है। लिसन अगेन। नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, नंबर कहलाता है या वचन कहलाता है। अंग्रेजी में दो नंबर होते हैं। अंग्रेजी में नाउन्स को दो वर्गों में बांटा गया है नंबर के आधार पर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो आइए देखते हैं एक वचन और बहुवचन में। शुरुआत करते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर से, एक वचन से। सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन से केवल एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। याद रखिएगा, सिंगल से सिंगुलर बना हुआ है, एक वचन। सिंगुलर नंबर से सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉयज़, चेयर, डॉग, कैट, काउ, गर्ल एट्सेट्रा। ये सब में सिंगुलर नंबर की बात की गई है। बॉय, चेयर, डॉग, काउ, कैट, गर्ल एट्सेट्रा, ये सिंगुलरिटी का बोध कराते हैं, एक वचन का बोध करा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें, प्लूरल नंबर की बात करें, अगर बहुवचन की बात करें, तो बहुवचन से एक या एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है। अर्थात बहुवचन से एक या एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बॉयज़, चेयर्स, डॉग्स, काउस, कैट्स, गर्ल्स एट्सेट्रा। देखिए यहाँ पे सब में एस लगा दिया गया है। एस लगा करके इसको बहुवचन बना दिया गया है। तो सिंगुलर नंबर में एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जबकि प्लूरल नंबर में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको समझ लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जानते हैं इसमें कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बने होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे एग्जाम्पल में दिए हुए हैं जिनको सिंगुलर में भी दिया हुआ है और उसको प्लूरल में भी चेंज किया गया है। ये देखते हैं, जैसे गर्ल मीन्स लड़की। गर्ल को जब गर्ल सिंगुलर नंबर है, इसको हम लोग जब बनाएंगे प्लूरल नंबर तो जाएगा गर्ल्स। तो गर्ल का गर्ल्स, हैंड हैंड्स। उसी प्रकार से ब्रदर ब्रदर्स, डॉग डॉग्स, एंट एंड्स, कैट कैट्स, बैग बैग्स, लायन लॉयंस। उसी प्रकार से कॉक कॉक्स, सिस्टर सिस्टर्स। इसी प्रकार से और भी हैं, बर्ड बर्ड्स, बुक बुक्स, लॉक लॉक्स, डेस्क डेस्क्स, पेन पेन्स, बेड बेड्स, बैट बैट्स, हैन हैंस, रोड रोड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है। इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और कॉपी में इफ़ पॉसिबल देन नोट डाउन भी करना है। आइए रूल 2 की बात करते हैं। जब सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स हो तो उसके बाद ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लिसन अगेन। जब सिंगुलर नाउन के अंत में, याद रखिएगा, जब सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच या एक्स हो तो उसके बाद ई एस जोड़ देते हैं और उस प्रकार से प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एस मीन्स गधा, तो एस, ए डबल एस, हमने कहा ना डबल एस होगा, एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, एक्स होगा। तो उसमें हम लोग लास्ट में ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल एस मीन्स गधा, तो डबल एस लास्ट में आ रहा है, इसलिए ए डबल एस ई एस 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 हो जाएगा, गधे। उसी प्रकार से डिक मीन्स खाई, तो सी एच आ रहा है लास्ट में, सी एच है ना यहाँ पर, तो सी एच आ रहा है इसलिए इसमें ई एस जोड़ देंगे, जाएगा डिचेस।
कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है बेंच, बेंचेस हो जाएगा, बस, बसेस, वॉच, वॉचेस, टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस। उसी प्रकार से ब्रांच को ब्रांचेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, फॉक्स, फॉक्सेस, या फॉक्सन भी होता है। हाँ, फॉक्स को फॉक्सेस या फॉक्सन भी होता है, FOXEN, ये भी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3 में हम लोग जानते हैं जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में ओ अक्षर हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। फिर सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लिखा हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो। याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ आता हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स आता हो तो हम लोग उसमें ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बफेलो, ओ आ रहा है लास्ट में और उसके पहले वावेल, उसके पहले कॉन्सोनेंट L है, तो डेफिनेट हम लोग ये इस रूल 3 का यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिर से एक बार सुनिए, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में ओ आ रहा हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया गया हो तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम लोग ES का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा बफेलो, बफेलो में ओ आ रहा है, बफेलो में ओ आ रहा है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट भी है, तो इसलिए हम लोग इसमें ES लगा देंगे, बफेलोस हो जाएगा। उसी प्रकार से पोटैटो है, ओ है लास्ट में, उसके पहले कॉन्सोनेंट T है तो पोटैटोस हो जाएगा। उसी प्रकार मॉस्कीटो तो मॉस्कीटोज़, मैंगो मैंगोज़, टोमेटो टोमेटोज़, हीरो और तो हीरोज़ हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। हम लोग रूल 4 की बात करते हैं। रूल 4 कहता है यदि नाउन के अंत में Y हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो तो प्लूरल बनाते समय केवल S जोड़ते हैं। ध्यान सुनिएगा, यदि नाउन के अंत में Y हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो प्लूरल बनाते समय केवल S जोड़ते हैं। जैसे बॉय, देख पा रहे हैं आप लोग, बॉय, Y है और उसके पहले कोई वॉवेल होगा तो केवल S जोड़ते हैं। यहाँ पर Y है और उसके पहले O वॉवेल है तो यहाँ पर बॉयज़, S केवल लगाना होगा, तो बॉय का बॉयज़। उसी प्रकार की, Y है उसके पहले E है, वॉवेल है, तो की को कीज़, KEYS। उसी प्रकार जॉय, जॉयज़, डे, डेज़, टॉय, टॉयज़ और मंकी तो मंकीज़ हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान समझिएगा। हम लोग इसमें रूल 5 की बात करते हैं। रूल 5 कहता है यदि नाउन के अंत में AEEO हो तो प्लूरल बनाते समय केवल S जोड़ते हैं। ध्यान सुनिएगा क्या कहता है, रूल 5 क्या बोल रहा है, यदि नाउन के अंत में AEEO हो, AEEO और O हो तो प्लूरल बनाते समय केवल S जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे हॉर्स लिखा हुआ है, हॉर्स लास्ट में E है ना, लास्ट में E है ना, हॉर्स, तो हॉर्सेस S लगाएंगे केवल। हॉर्स को हॉर्सेस, नोज, नोजेस, आई, आईज, हॉर्स, हाउस, हाउसेस, काइट, काइट्स, बम्बू, बम्बूज, ट्री, ट्रीज। देख सकते हैं इसमें डे, डेज, टॉय, टॉयज, मंकी, मंकीज, गुआवा, गुआवाज, हीरो, हीरोज। उसी प्रकार से प्राइज, प्राइजेज। तो ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, रूल 6 की बात करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है गाइज, इसको बेसिक से लेकर के हाई क्लासेस तक हर जगह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सिंगुलर से प्लूरल तो हमेशा बनाना पड़ता है। इसलिए जनरल ग्रामर है ये, इस सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक रूल को बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। और गाइज वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना है। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको समय समय पर मेरे द्वारा अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो हम लोग देखते हैं 6 नंबर, देखते हैं 6 नंबर का रूल कहता है अगर सिंगुलर नाउन के अंत में
वाई हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर उसके स्थान पर IES का प्रयोग कर देते हैं। फिर से देखिएगा, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर उसके स्थान पर IES का प्रयोग कर देते हैं। याद रहेगा ना, वाक्य के अंत में शब्द के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES का प्रयोग कर देते हैं बहुवचन बनाने के लिए। जैसे बेबी, बेबी है तो बेबीज़ हो जाएगा, बेबी बेबीज़, IES लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, IES लगा दिया हमने, किसको हटा करके, वाई को हटा करके। क्या क्या कहता है नियम हमारा 6 कहता है, अगर नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके हम लोग उसमें IES जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, बेबी है तो बेबीज़ हो जाएगा, वाई हटा करके IES जोड़ दिया गया। उसी प्रकार से आर्मी, आर्मीज़, कंट्री, कंट्रीज़, फैमिली, फैमिलीज़, स्टोरी, स्टोरीज़, स्काई, स्काईज़, ड्यूटी तो ड्यूटीज़, वाई हटा करके इन सब में हमने इसमें IES जोड़ दिया है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, बॉडी, बॉडीज़, वाई है, वाई को हटा करके IES कर दिया और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसी प्रकार से सिटी, सिटीज़, फ्लाई, फ्लाइज़, लेडी, लेडीज़, पोनी, पोनीज़, इनमी, इनमीज़ और फैक्ट्री है तो फैक्ट्रीज। इस प्रकार से ये सारे जगहों पर जहाँ पर भी वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके IES लगा करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। उसी प्रकार से रूल 7 नंबर देखते हैं, जिस नाउन के अंत में F या FE आए और उसके प्लूरल बनाते समय F या FE को हटा करके VES लगा देते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब नाउन के अंत में F या FE आए तब उसे F या FE हटा करके VES लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कैसे, F या FE आए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। क्या करने के लिए, उसको प्लूरल बनाने के लिए। याद रहेगा ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अगर नाउन के अंत में F या FE आ रहा है तो उसको रिमूव करके उसके स्थान पर VES लगा देते हैं। क्या करने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कॉफ लिखा हुआ है, कॉफ, CALF, कॉफ लिखा हुआ है तो इसमें देख रहे हैं आप लोग, देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें साफ साफ दिख रहा है लास्ट में F है तो F को हटा करके हम लोग क्या कर देंगे, CALVES, कॉफ्स कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, कॉफ को हो जाएगा कॉफ्स। उसी प्रकार से वाइफ, वाइफ, वाइफ है, FE है, F या FE को हटा करके क्या कर देंगे इसमें VES, तो WIVES, ये वाइफ्स, पत्नियाँ। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं, लाइफ, लाइफ को हो जाएगा लाइफ्स। उसी प्रकार से वुल्फ को हो जाएगा वुल्फ्स। ध्यान से पढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। रोल, इसी में कुछ और एग्जांपल्स पर देख लेते हैं। जैसे लीफ, लीव्स। उसी प्रकार से थीफ, थीव्स। लोफ, लोफ मीन्स पावरोटी, लोफ्स। उसी प्रकार से नाइफ, नाइफ्स। शेल्फ, शेल्फ। तो चलो ठीक है, कुछ अपवाद भी होते हैं, हर जगह ही नियम लागू नहीं होता, कुछ अपवाद देख लेते हैं। कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता है, जैसे F या FE होते हुए भी प्लूरल बनाते समय केवल S जोड़ देते। जैसे क्या होगा एग्जांपल में, क्लिफ, क्लिफ मीन्स चोटी या चट्टान, क्लिफ का हो जाएगा क्लिफ्स, S लगा दिया गया केवल। उसी प्रकार से चीफ, चीफ। उसी प्रकार से हूफ, हूफ मीन्स खुर, हूप्स। ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, ड्वार्फ मीन्स बौना, S लगेगा केवल। उसी प्रकार सेफ, सेफ्स। रूफ, रूफ्स। गल्फ, गल्फ मीन्स खाड़ी। उसी प्रकार गल्फ्स हो जाएगा। रूफ, प्रूफ, प्रूफ्स। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ्स। उसी प्रकार से बिलीफ को हो जाएगा बिलीव्स।
या विश्वास। तो ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कुछ अपवाद भी इसमें होते हैं। हर रूल्स का अपना कोई ना कोई अपवाद होता है। हमको अपवाद स्वरूप अपवाद को ही बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। कभी कभी अपवाद वाला ही बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है तो उसको हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। हम लोग रूल 8 की बात करते हैं। रूल 8 कहता है कुछ नाउन्स का प्लूरल केवल वावेल ए ई आई ओ यू के बदलने से ही बन जाता है। ध्यान सुनिएगा, कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए केवल उसमें यूज़ किए गए वावेल्स ए ई आई ओ यू में से कुछ या किसी एक का चेंज कर देने से ही सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन, मैन है तो उसको मैन, हमने ए को हटा करके ए के स्थान पर क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर ए के स्थान पर ई कर दिया है। तो मैन के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैन। ये मैन के स्थान पर हमने यहाँ पर मैन कर दिया। उसी प्रकार से देखिएगा फुट, फीट हो जाएगा। जहाँ पर डबल ओ था उसके स्थान पर हमने क्या किया है, डबल ई कर दिया है। ध्यान से देखिएगा। उसी प्रकार से गूज, गूज मीन्स राजहंस होता है। गूज को हमने गीज कर दिया है, डबल ओ के स्थान पर हमने डबल ई कर दिया है, जी डबल ई एस ई गीज हो गया। उसी प्रकार से वुमेन, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, ए के स्थान पर हमने ई कर दिया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। टूथ, टूथ मीन्स एक दांत होता है। टीथ बहुत से दांत होते हैं। माउस चूहा, माइस बहुत से चूहे। उसी प्रकार से लाउज, लाउज मीन्स जू, याद रखिएगा स्पेलिंग इसका, मीनिंग इसका। लाउज को लाइस कर देते हैं। तो उसी प्रकार से ध्यान से हम लोग जानेंगे कभी कभी वावेल को चेंज करने से ही सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बन जाता है। रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9 कहता है कुछ नाउन्स का प्लूरल ई एन या आर ई एन जोड़ देने से बन जाता है। ई एन या आर ई एन जोड़ देने से कुछ नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। जैसे ऑक्स लिखा हुआ है, क्या है, ऑक्स। इसको हमको सिंगुलर से प्लूरल करना है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सन, ऑक्सन हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, ई एन जोड़ दिया है। उसी प्रकार से अगर चाइल्ड लिखा हुआ है, ये चाइल्ड को हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, चिल्ड्रेन हो जाता है, CHILDREN, चिल्ड्रेन। और ई एन यहाँ पे जोड़ दिया गया है चिल्ड्रेन के लिए, आप लोग देख पा रहे हैं। ऑक्स को ऑक्सन बना दिया गया सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए। उसी प्रकार से चाइल्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रेन जोड़ दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी प्रकार से नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल 10 कह रहा है कुछ नाउन्स एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी प्रकार के अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ नाउन्स एक वचन से बहुवचन बनाने में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे डियर, DEER, डियर को डियर ही रखते हैं। शीप को शीप ही रखते हैं। पैसा, पाइस को पाइस ही रखते हैं। जैसे स्कोर को स्कोर में ही रखेंगे। जैसे फिश को फिश ही होता है। स्वाइन, स्वाइन ही रहेगा। डजन को डजन में रखेंगे। जैसे 100 को हम लोग 100 में रखेंगे। ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही समान रहते हैं। उसको सिंगुलर लिखना हो तब पर भी आपको वही वर्ड लिखने हैं, वही नाउन लिखने हैं। और अगर उसी को आपको प्लूरल लिखना है तब पर भी आपको वही नाउन यूज़ करना होता है। आगे बढ़ते हैं, रूल 11 की बात कर लेते हैं। रूल 11 थोड़ा बड़ा है। रूल 11 की बात करते हैं संयुक्त संज्ञाओं। ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त संज्ञाओं या कंपाउंड नाउन, संयुक्त संज्ञाओं का बहुवचन मुख्य रूप में एस लगाकर बनाया जाता है, चाहे वह आगे हो या पीछे। जैसे फादर इन लॉ, देखिए यहाँ पर संयुक्त नाउन लगाए गए हैं। कंपाउंड नाउन्स कहते हैं इसको। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप फादर, स्टेप मदर, पास बाई, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे आपको कंपाउंड नाउन्स मिल जाएंगे जो 2 या 3 वर्ड को मिला करके बनाया जाता है, तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसको भी सबसे लास्ट वाले में हम लोग एस लगाकर बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य शब्द जो होगा उस मुख्य शब्द के साथ ही हमको एस या एस का प्रयोग करना, एस का प्रयोग करना है मुख्य शब्द के साथ। जैसे फादर इन लॉ में फादर, मदर इन लॉ में मदर, सन इन लॉ में सन, डॉटर इन लॉ में डॉटर। ठीक है ना, इन लॉ तो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया कानूनी तौर पर। जैसे फादर इन लॉ ससुर, फादर मीन्स मेरे पिताजी, और फादर इन लॉ कानूनी पिता, मतलब वाइफ के पिता। तो ठीक है, देखते हैं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ को हम लोग एस लगा देंगे फादर में, तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। उसी प्रकार से
मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। सन इन लॉ सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन स्टेप सन्स। यहाँ पर देखो सन की बात हो रही है ना, तो स्टेप सन्स, यहाँ पर सन मुख्य है तो सन में एस लगा देंगे, स्टेप्स तो स्टेप सन्स, सौताला बेटा। उसी प्रकार स्टेप फादर तो स्टेप फादर्स, उसी प्रकार से स्टेप मदर तो स्टेप मदर्स, उसी प्रकार से पास बाई तो पासर्स बाई, यहाँ पर पास मुख्य वर्ड हो जाएगा तो पास बाई को पासर्स बाई। उसी प्रकार कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ, उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट उपसभापति तो उसका हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट्स, एस लगा देंगे प्रेसिडेंट में, ठीक है ना। चलो कुछ और देख लेते हैं इसी में। जैसे कुछ कंपाउंड वर्ड में दोनों शब्दों का बहुवचन बनाया जा सकता है, जैसे मैन सर्वेंट मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट मैन सर्वेंट्स, ठीक है ना। मैन सिंगुलर नंबर, सर्वेंट सिंगुलर नंबर, इन दोनों को मैन, मैन का बहुवचन मैन, सर्वेंट का बहुवचन सर्वेंट्स, तो मैन सर्वेंट मैन सर्वेंट्स, ठीक है ना। इस प्रकार से भी बन सकता है बहुत से। जैसे और एग्जांपल दिए हुए हैं, वुमेन वुमेन सर्वेंट तो वुमेन सर्वेंट तो हो जाएगा वुमेन सर्वेंट्स, तो वुमेन का वुमेन और सर्वेंट को सर्वेंट्स। उसी प्रकार से वुमेन वर्कर वुमेन वर्कर्स, यहाँ पर वुमेन वर्कर वुमेन वर्कर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग सिमिलर को प्लूरल इस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल, कुछ और रूल्स देखते हैं। रूल 12 कहता है ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके अंत में मैन आता है उनके प्लूरल बनाते समय मैन का मैन हो जाता है। वेरी इजी, मैन को मैन तो हम लोग वही पढ़ भी चुके हैं, मैन का मैन और वुमन का वुमेन। तो देखते हैं जैसे चेयरमैन चेयरमैन, फिशरमैन फिशरमैन, पोस्टमैन पोस्टमैन, वॉचमैन वॉचमैन, पुलिसमैन पुलिसमैन, इंग्लिशमैन इंग्लिशमैन और जेंटलमैन जेंटलमैन। इस प्रकार से हम लोग इसको जब किसी वर्ड के लास्ट में MAN करके मैन आए, MEN मैन आए MAN, तो उसको MEN करके सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बना देते हैं। कुछ और देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। डिग्री को बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में अपॉस्ट्रॉफी S लगा देते हैं। अपॉस्ट्रॉफी समझते हैं, अपॉस्ट्रॉफी S ये होता है ना, कोई वर्ड लिखा है जैसे तो उसमें कॉमा लगा करके ऊपर S लगा दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी लिख करके S लिख देते हैं। क्या करके करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी और S जोड़ देते हैं। जैसे मैन लिखा हुआ है तो हमको मैंस लिखना है, इस प्रकार से हम लोग जोड़ देते हैं, तो ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सिंगुलर में मैन लिखा MA लिखा हुआ है, सिंगुलर में MA लिखा हुआ है, तो हमको उसको अगर बनाना है प्लूरल में तो हो जाएगा MA अपॉस्ट्रॉफी S एमएज। उसी प्रकार से BA है तो BA, MLA है तो MLAs, LLB तो LLBs, MP है तो अपॉस्ट्रॉफी S लगा करके MPs। इस प्रकार से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट वर्ड्स को भी लिख सकते हैं। चलिए रूल 14 की बात कर लेते हैं। रूल 14 कहता है कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं, अर्थ में प्लूरल होते हैं। देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका अर्थ प्लूरल होता है, तो क्या करते हैं, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। जैसे पीपल, पीपल मीन्स लोग, एस नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन लोग मीन्स बहुत से लोग। एक आदमी तो लोग होता नहीं, लोग तो झुंड में होंगे तभी लोग कहलाएंगे। कैटल, कैटल मीन्स पशुओं का झुंड। पुलिस मीन्स पुलिसमैन, पुलिसमैन अकेला नहीं होता, पुलिसमैन बहुत से होते हैं। जैसे पब्लिक, जैसे जेंट्री भद्र लोग, अर्थात ये ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, ऑलरेडी ये बहुवचन है। तो ऐसे नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल नंबर लगाते हैं। उसी प्रकार हम लोग 15 रूल देख लेते हैं। 15 रूल कहता है कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, वनडे एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछ लेते हैं। है बहुत सिंपल लेकिन स्टूडेंट्स लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसको भी देख लेते हैं। रूल 15 कहता है, फिर से देखिए, कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज़, यहाँ पे देखिए न्यूज़ एस लगा हुआ है, एस लगा सोच करके लोग कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी प्लूरल नंबर है। नो, इट्स रॉन्ग, ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन है सिंगुलर नंबर में। तो न्यूज़, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स एट्सेट्रा, ये ऐसे वर्ड हैं जो देखने में बहुवचन लग रहे हैं लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर जैसा बिहेव होता है, सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाई जाती है। रूल 16 की बात कर लेते हैं। कुछ नाउन केवल सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। लिसन अगेन, कुछ नाउन्स सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्लूरल नंबर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे सीनरी, दृश्य, सीनरी सिंगुलर नंबर में ही हमेशा रहता है। इंफॉर्मेशन सिंगुलर नंबर में रहता है। पोइट्री भी सिंगुलर नंबर में रहती है। फर्नीचर, एडवाइस, हेयर और लगेज, लगेज में सामान, ये सब सिंगुलर नंबर में हमेशा यूज़ होते हैं, ठीक है ना, इनका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है गाइस, रूल 17 की बात करते हैं। कुछ नाउन सदैव प्लूरल में ही होते हैं, याद रखिएगा, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, सिंगुलर नहीं होते हैं। जैसे सॉक्स, मोजे, मोजा एक तो होगा नहीं, डबल होते हैं ना, सॉक्स। रिचेस, स्पेक्टिकल, चश्मा अकेला होता नहीं, डबल होते हैं ना, स्पेक्टिकल्स। जैसे सीजर्स, कैंची, कैंची तो डबल होता है ना। सीजर का स्पेलिंग याद करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, SCISSORS, देखिए ध्यान से, SCISSORS, सीजर्स मीन्स कैंची। जैसे थैंक्स, टंग, टोंग्स मीन्स चिमटा तो अकेले होता नहीं, चिमटा में डबल 2 पार्ट्स होते हैं ना, तो उसी प्रकार इसलिए इसको बहुवचन हमेशा रखा गया। उसी प्रकार से ट्राउज़र, पाजामा डबल में होते हैं ना, डबल पैर डालने के लिए। उसी प्रकार से मील्स, खसरा, उसी प्रकार से और भी हैं, जैसे मम्स, गलसुरा, उसी प्रकार से टाइडिंग, खबर, एशेज, राख, आर्म्स, उसी प्रकार से बिलियार्ड, खेल का नाम है। ये सब ऑलवेज प्लूरल नंबर में ही होते हैं, इनका सिंगुलर नंबर नहीं होता है। रूल 18 की बात करते हैं। रूल 18 कहता है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल में अर्थ भिन्न होते हैं। अगर एक वचन में एस लगा दें तो उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है ना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उनके अर्थ में परिवर्तन भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा, और कॉपर्स अगर हो गया तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, सिक्के हो जाता है। उसी प्रकार से आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, लेकिन अगर आयरन्स हो गया तो उसका मतलब हो जाएगा बेड़ी, जंजीर, जो जेल में पैर में कैदियों को बांधते हैं। उसी प्रकार से एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, एडवाइसेस मीन्स सूचना हो जाता है। उसी प्रकार फोर्स, फोर्स मीन्स शक्ति, और फोर्सेस मीन्स फौज। उसी प्रकार से वुड, वुड मीन्स लकड़ी, और वुड्स मीन्स जंगल हो जाता है। एयर मीन्स हवा, एयर्स मीन्स अभिमान हो जाता है। उसी प्रकार से गुड, गुड मीन्स अच्छा, और उसको गुड्स सामान बन जाएगा। उसी प्रकार से रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान, रेस्पेक्ट्स मीन्स नमस्कार करना हो जाएगा। उसी प्रकार से टर्न, टर्न मीन्स वापसी, और टर्न्स, TURNS, टर्न्स मीन्स मुनाफा। क्या टर्न्स आ रहा है, मुनाफा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा भी, कभी कभी कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल में अर्थ भिन्न होते हैं। अगर एक वचन में एस लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है ने जाना भी आप लोगों ने। कॉपर को कॉपर्स कर देंगे तो सिक्के हो जाएगा, आयरन को आयरन्स कर देंगे तो बेड़ी हो जाएगा, एडवाइस को एडवाइसेस कर देंगे तो सूचना हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे आगे। रूल 19 की बात करते हैं, ठीक है ना। रूल 19 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। रूल 19 कहता है, रूल 19 में कहा गया है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एक वचन में तो अर्थ होता है किंतु बहुवचन में उसके 2 अर्थ निकलने लगते हैं, ठीक है ना।
एक वचन में होता है तो उसका अर्थ होता है, अगर वो बहुवचन में हो गया तो उसका अर्थ दो प्रकार से अर्थ निकलने लगते हैं। जैसे आर्म, आर्म मीन्स भुजा, और आर्म्स मीन्स भुजाएं होता है, और शस्त्र भी होता है, ठीक है ना। आर्म मीन्स भुजा, पता है ना, आर्म्स मीन्स भुजाएं, और साथ में इसका डिफरेंट मीनिंग शस्त्र भी होता है। उसी प्रकार से कस्टम मीन्स रीति रिवाज, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज हैं, लेकिन इसका कस्टम्स ड्यूटी भी होता है ना, कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क, तो कस्टम कस्टम्स भी हो जाएगा, कस्टम है तो रीति रिवाज, और कस्टम्स हो गया तो सीमा शुल्क भी होता है, साथ में बहुवचन भी होगा उसका। उसी प्रकार से इफेक्ट मीन्स परिणाम, इफेक्ट्स मीन्स परिणाम, लेकिन इफेक्ट्स मीन्स संपत्ति भी होता है, याद रखिएगा। इफेक्ट मीन्स परिणाम, और इफेक्ट से लिख दिया तो परिणाम और संपत्ति दोनों होता है। उसी प्रकार से कलर, कलर मीन्स रंग, और अगर कलर्स हो गया तो रंग तो होता है, साथ में कलर्स मीन्स झंडा भी होता है, ट्राई कलर्स, तिरंगा, तिरंगा झंडा। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, इसे पार्ट लिखा है, पार्ट मीन्स हिस्सा, और पार्ट्स मीन्स क्या होगा, हिस्से या योग्यताएं, ठीक है ना। पार्ट्स मीन्स योग्यताएं भी होता है। उसी प्रकार से क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स चौथाई, क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट होता ना, टाइम के लिए भी होता है। क्वार्टर मीन्स चौथा, चौथा भाग, और क्वार्टर मीन्स चौथाई भाग, और क्वार्टर मीन्स निवास भी ना। क्वार्टर मिल गया हमको, हम सरकारी नौकरी करने लगे हैं, हमारी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, क्वार्टर मिल गया हमको। उसी प्रकार से पेन, पेन मीन्स दुख भी होता है, पेन मीन्स परिश्रम भी होता है, याद रखिएगा, पेन मीन्स परिश्रम भी होता है। तो हमने पढ़ा अभी तक कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एक वचन में तो एक अर्थ होता है, किंतु बहुवचन में उनके दो अर्थ निकलने लगते हैं। हमने इनके एग्जाम्पल सभी देख लिए हैं। तो गाइज, this is the end of the video, and if you found the video useful, then like and share my video and subscribe my channel Learn English with Pradeep. Guys, in the next video I will teach you the gender. Thank you.